नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सीजल आपके साथ, और अब हम बात करने जा रहे हैं छठे चरण के चुनाव में, जिसमें बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्र को हम कवर करेंगे। जिसमें आपको बता दें, महाराजगंज, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, वैशाली, वाल्मीकि नगर, वहीं उनके साथ साथ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इन 8 लोकसभा क्षेत्र पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जानेंगे कि कहां से एनडीए और कहां से इंडिया महागठबंधन से लोग जीतते नजर आते हैं। तो क्या लगता है छठे चरण के चुनाव में क्या शानदार रहेगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के लिए? वैशाली, विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जी की जनता से आत्मीयता, जनता से संपर्क और राजद का साथ, महागठबंधन के अन्य दलों का साथ ही जो एनडीए के विजित उम्मीदवार थी उनके प्रति जन आक्रोश, उनके 5 साल के संसदीय काल में शून्य उपलब्धि, सांसद फंड 5 साल में सिर्फ 5 गेट, यही है उनकी उपलब्धि। हमें उम्मीद है, जो हमने बड़ी वहाँ लड़ाई को मैंने नज़दीक से देखा है, हम काफ़ी दिनों तक वहाँ जनसंपर्क अभियान में रहे, चुनाव तक रहे हैं। रघुवंश बाबू पिछले चुनाव में 2,33,000 से हारे थे एनडीए उम्मीदवार से, लोजपा के उम्मीदवार से। इस बार मुन्ना शुक्ला राजद उम्मीदवार 2,33,000 उतने ही मत से जीतने जा रहे हैं। हमें साथ सबका मिला है। लोजपा के इन्हीं उम्मीदवार ने जो लोजपा को तोड़ने की साजिश की थी, तो नीतीश कुमार के भी जो कोर समर्थक लोग हैं, वोटर हैं, उनमें भी नाराज़गी थी। लोजपा के भी वर्गों में नाराज़गी थी। बीजेपी और जदयू के भी समर्थकों में नाराज़गी थी। सबों का साथ। शिवहर में रितु जायसवाल एक फायरिंग लेडी, उसने काम किया, वो बोलती है, काम कर रही है और वो जीत रही है। शिवहर एकदम जीतेंगे। सिवान इसमें है नहीं, सिवान इसमें, गोपालगंज में लड़ाई है। वो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो नए गए हैं, अच्छी लड़ाई दी हैं। जो एनडीए के उम्मीदवार को उन्होंने अच्छी लड़ाई, जदयू उम्मीदवार को। महाराजगंज ने तो आकाश सिंह को बेटा के समान स्वागत किया, बेटा मान के जन समर्थन सभी जाति को। महाराजगंज में सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा कि छपरा में जो गोलीकांड हुई, उसके बाद यहाँ काफ़ी जन आक्रोश हुई और सभी वर्ग के मतदाताओं ने आकाश सिंह को समर्थन दिया। महाराजगंज में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह का परिवार एनडीए में गया तो उस पर प्रभुनाथ सिंह के परिवार के जाने से कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा है कि सिगरीवाल जी से वहाँ नाराजगी बहुत थी, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। यही तो है दुर्भाग्य, एनडीए के उम्मीदवार लोग काम ही नहीं करते। मोदी के नाम पर जीतते थे, काम करने के नाम पर शून्य उपलब्धि है, तो उसका भी बेनिफिट मिला है। और प्रभुनाथ सिंह जी के परिवार के जाने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी चंपारण में मदन मोहन तिवारी जी जो कांग्रेस के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और बड़ी मजबूत और बड़ी मजबूती से, और वही फिर फैक्टर कि मोदी जी के नाम पर जीतना है और काम के नाम पर उपलब्धि। बीजेपी के उम्मीदवार जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके संजय जायसवाल जी, और उनका काफ़ी उनके खिलाफ जन आक्रोश था, उसका फ़ायदा मदन तिवारी जी को मिला। और कांग्रेस इंटरनल सर्वे में भी महाराजगंज और पश्चिमी चंपारण को अपना जीता हुआ मान रही है। पूर्वी चंपारण में वीआईपी पार्टी के कुशवाहा जी ने काफ़ी अच्छी लड़ाई दी और वैश्यों की नाराज़गी बहुत रही है। चूँकि विधान परिषद में और जिला परिषद के चुनाव में इन्होंने हरवाने का काम किया था। राधा मोहन जी ने अपने ही दल के उम्मीदवारों को, वैश्य को हराने का काम किया था। उनको इस बार नुकसान, इस बार तो सुन रहे थे कि वो नहीं लड़ पाएंगे, टिकट काट रही है, 75 साल से ऊपर हो गए, फिर भी अंतिम समय में उनको टिकट मिला है और उनकी हार काफ़ी प्रबल संभावना नज़र। वाल्मीकि नगर में तो यादव जी ने अच्छा लड़ाई दिया है, राजद के उम्मीदवार जी ने। वो देखिए, इस बार का जो छठा चरण का चुनाव हो ना, वैश्य के आक्रोश का प्रयोग स्थली माना गया है। वाल्मीकि नगर की जो स्थिति है, वहाँ जो यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के दीपक यादव जी जो उम्मीदवार हैं, वो उनके बारे में जो वहाँ के मतदाताओं में जो एक बात आई कि उन्होंने जो चीनी मिल के माध्यम से जो किसानों की समस्या हरी है और किसानों को जो उन्होंने, गन्ना उत्पादक किसानों को जो राहत दिया है, उसका उनको सीधे लाभ मिल रहा है। पर उसके बाद वहाँ पर मैं जो दोनों उम्मीदवारों की स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उनकी बढ़त दिखाई दे रही है।
अब जहाँ तक पश्चिमी चंपारण की बात है तो लग रहा था कि श्री संजय जायसवाल जी को वहाँ पर ब्राह्मण उम्मीदवार बन जाने से कड़ी टक्कर होगी, लेकिन ब्राह्मण वोट जो एक तरफा जाने की बात थी कांग्रेस के, वो एक तरफा नहीं गई है। और जो समीकरण बना उस समीकरण में आपको श्री संजय जायसवाल जी चुनाव कड़े मुकाबले में जीत रहे हैं। मोतिहारी में ठीक लोगों ने कहा कि मोतिहारी में जिस ढंग से लोगों का गुस्सा था और वहाँ पर 25 से 50% बैस वोट नकार दिया है राधा मोहन सिंह को। उसके बाद कुशवाहा वोट नहीं मिला है, मल्लाह वोट नहीं मिला है, जादव वोट नहीं मिला है, मुस्लिम वोट नहीं मिला है। तो इस तरह से देखा जाए तो राधा मोहन सिंह का सीट फंसता नजर आ रहा है। इस शिवहर में तो हम समझते हैं कि जो वैश्य राजनीति की प्रयोग स्थली है, रितु जायसवाल जी मैंने हारते हारते बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। सिवान में अब यही लोग जो बताए हैं सो ठीक है। क्या लग रहा है? देखिए, वाल्मीकि नगर जो है वो जदयू के प्रभाव का क्षेत्र है और वहाँ थारू जाति का सबसे ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या है और थारू जाति का जो जनसंख्या है उसमें नीतीश कुमार बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। तो इसलिए वाल्मीकि नगर सीट जदयू को जा रहा है, भारी मतों से जीत रहे हैं और दीपक जी के बारे में जो उनके का छवि है उस क्षेत्र में बड़े लोगों का वो है, वो वहाँ पर जदयू जीत रही है। गोपालगंज का कैसे? गोपालगंज में आपको जदयू जीत रही है, बहुत भारी मतों से जीत रही है। महाराजगंज में आपको कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश जी अच्छे व्यक्तित्व के हैं, बड़े पॉलिटिशियन के लड़के हैं, सब कुछ है, लेकिन गलत पार्टी में है, इसलिए वहाँ पर सिंगरीवाल जी चुनाव भारी मतों से जीत। शिवहर में देखिए, शिवहर जायज ही बोल रहे हैं। शिवहर की स्थिति ये है कि शिवहर में लवली जी शुरू के समय में थोड़ा पीछे थी वो, इसलिए कि बैस की नाराज़गी थी, बैस का वहाँ टिकट कटा था। लेकिन जब वोट का समय आया उसके 2-3 दिनों के बाद जो रिपेयर हुआ और अमित शाह जी भी आए थे सीतामढ़ी में और उन्होंने कहा कि मैं बनिया का बेटा हूँ और मैं आज इस देश का गृह मंत्री हूँ, तो उसके बाद बैस लोग और सबसे बड़ी बात है वहाँ तेली समाज का संख्या है और वहाँ तेली समाज के 3 विधायक हैं, 2 बीजेपी के विधायक हैं और 1 आरजेडी के विधायक हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ पर तेली समाज ने पूरी तरह लवली आनंद को देने का काम किया। कलवार समाज में थोड़ी सी टूट हुई है और सूरी समाज का 25% वोट गया है, इसलिए वहाँ पर 4 लाख के करीब वोट की संख्या है। उसमें अगर 20-25 हज़ार वोट स्वाभाविक तौर पे जाता ही है जब उनके समाज के लोग खड़े हैं। तो इसलिए बैस समाज ने भी अंत में मोदी जी को देखकर वहाँ लवली आनंद को जिताने का काम किया। सिवान में आपको वहाँ पर इनके आने से साहबुद्दीन जी की बेगम के आने से वहाँ पर वो जदयू उम्मीदवार जीत रहा है, काफ़ी मतों से जीत रहा है। वहाँ वैशाली में शुरू के दिनों में लड़ाई दिख रही थी, ज़रूर दिख रही थी, लेकिन सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री बाबू के बाद भूमियार समाज को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को सम्मान देती है। कभी बैस को भी सम्मान दी, कभी नुनिया समाज को भी सम्मान दी और कभी कुशवाहा समाज को भी सम्मान दिया। यहाँ पर तो कोई जात का मामला नहीं है, लेकिन भूमियार समाज देखता है कि हमको कौन सा दल हमको सम्मान दे रहा है और उस पर निश्चित तौर पर वहाँ भूमियार समाज ने अंत में जाकर वो बीना देवी को वोट देने का काम किया और वहाँ पर भारी मतों से आप देखिएगा 1 लाख से ऊपर का मार्जिन रहेगा और वहाँ बीना देवी जीत रही है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वहाँ ब्राह्मणों की आबादी है और वहाँ पर निश्चित तौर पर शुरू के दिनों में वही था, जात का मामला आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण समाज ने अंत में वहाँ पर वोट
आपको तिवारी जी को नकारने का काम किया और वोट देने का काम किया संजय जायसवाल जी को, एनडीए के उम्मीदवार को उन्होंने वोट देने का काम किया। राधा मोहन सिंह भी फंसे हुए नजर आ रहे थे शुरू के दिनों में, लेकिन वही बैस समाज के कारण, और बैस समाज की नाराजगी स्वाभाविक है होनी, अगर वो नाराज भी नहीं हो जिस पार्टी का वो कोड वोटर है, और उसको अगर कोड वोटर को अगर सीट कम मिल रहा है तो, लेकिन उसके बाद वो समझा कि आज अगर हम वोट गलत जगह दे देंगे तो देश का प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा, देश का प्रधानमंत्री तो बैसी समाज है। अंत में राधा मोहन सिंह जी को ही बैस समाज ने उलटकर वोट दिया है, और वहाँ पर भी कुशवाहा वोट में भी टूटन हुआ है, इसलिए कि सम्राट चौधरी नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं। क्या लग रहा है छठे चुनाव में इन 8 लोकसभा क्षेत्र में क्या? जब हम बात करते हैं छठे चरण की तो सबसे पहले वाल्मीकि नगर की ही बात कर लें तो वाल्मीकि नगर में दीपक यादव जी आरजेडी के कैंडिडेट हैं। वो आए तो थे कि हम वहाँ के किसानों के भाग को पलटेंगे, लेकिन उन्होंने ठीक इसके पलट उल्टा काम किया। एक बड़ा आरोप उन पे है कि किसानों के पैसा को उन्होंने हथियाने का काम किया है। पेमेंट का उनके ऊपर पेमेंट का डिफाल्केशन का बहुत बड़ा आरोप उन पे लगा हुआ और किसान उनसे प्रताड़ित थे। ये चुनाव में ये वोटर्स का गुस्सा उस पर मैनिफेस्ट कर रहा है और वो भारी मत से हारने वाले हैं। और दूसरी तरफ सुनील कुशवाहा जी, वैद्यनाथ प्रसाद कुशवाहा जी के पुत्र हैं, शरीफ आदमी हैं, उनकी लंबे समय से कनेक्ट रहे हैं हर गांव के लोगों से, और वो कोई पैराशूट कैंडिडेट है नहीं, इसका लाभ उनको मिलेगा। और हम पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण कमोबेश एनडीए की ही जीत होगी, क्योंकि जायसवाल साहब जो हैं ये बड़े मतलब काफ़ी अध्यक्ष भी रहे बीजेपी की पूरी शक्ति लगी हुई थी, जेडीयू की पूरी शक्ति लगी थी, और थारू समाज के लोग जो हैं, जो खासकर छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री बनाया गया, और थारू जो हैं ये बहुत ही जनजाति समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति है और बहुत कॉन्शियस समाज है, और वो हमेशा से बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा खासकर नटकटियागंज आप देख लीजिए, और वैसे जो नेपाल से जुटा हुआ जितना थरवट बेल्ट है, बहुत प्रभाव है, बहुत लाखों में उनकी वोट आबादी है, सब ने वोट किया, उसका प्रभाव है कि वो जीत रहे हैं। और ब्राह्मणों में तो वही ब्राह्मण समाज तो सवर्ण बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट है। कुछ देखिए नेता लोग एक दो है जो कहते हैं, जो कि उसके कार्यकर्ता नेता है, लेकिन उनके परिवार के लोग भी अगर नहीं दिए होंगे कांग्रेस को वोट, और यही कमोवेश हुआ वहाँ पे और उसमें जीत हो गई है। महाराजगंज में तो देखिए एक लोकल और बाहरी का उसमें एक मामला आया। ठीक बात है कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन बहुत कम समय मिला। अखिलेश बाबू के पुत्र गए थे और वोट तो मिला, लेकिन वो जो अपेक्षित वोट नहीं मिला। शायद सच्चिदानंद राय जी रहते तो कड़ी फाइट होती, लेकिन अखिलेश बाबू के पुत्र आकाश वहाँ गए थे, बहुत काम नहीं कर पाए, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, और छपरा का प्रभाव वहाँ पर दिखा है। छपरा का प्रभाव जो है, शायद जो मारपीट और ये हुआ उसका एक रिपरकशन आया, एक काउंटर रिपरकशन आया, और लोग गोलबंद हुए। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी बात हो आगे, इसके फिर से ऐसा माहौल पैदा हो, और लोगों ने अति पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज जैसे समाजों में एक बड़ी टूट हुई है, और जिसके कारण वो आकाश जी भी वहाँ शिवहर में तो जैसा और पूर्व के वक्ताओं ने बताया, मैं खुद भी गया था, और बनिया समाज तो सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी के वोटर रहे हैं, कमोबेश वही हाल सिवान में तो। और आनंद मोहन जी की भी एक अपनी पहचान थी। कुछ लोगों ने बहुत वीडियो वायरल करके, वो सब फेक वीडियो था, एआई का कमाल था, गलत वीडियो प्रचारित किया, जो लोग बाद में समझ में भी आ गया। और तेली समाज को मैं, और खासकर बनिया समाज को मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, जिस प्रकार एग्रेसिवली उन्होंने इस बार वोट किया। और ऋतु जायसवाल जी बहुत ज़्यादा बोलती है, बड़बोलापन उनका बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख गया चुनाव में। मतलब वो जितना नहीं है, जो डेप्थ उनमें है नहीं, उससे ज़्यादा बोली, उसका एक काउंटर रिएक्शन हो गया। वो सवर्णों को गाली दी अपने मन से, ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली दी, जिसका एक सीधा प्रभाव पड़ा, और वो हार रही हैं। वैशाली में लड़ाई है, लेकिन अंत में मोदी जी पे लोगों को विश्वास है, और उसके कारण लगता है कि वहाँ से एनडीए की उम्मीदवार जीतेगी। देखिए ऐसा है कि वाल्मीकि नगर जो सीट है वो नेपाल से जुड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सीट है वो, और वहाँ पर पिछले चुनाव में 2019 में वैद्यनाथ प्रसाद महतो, जो सुनील कुमार महतो जो अभी कैंडिडेट हैं उनके पिताजी थे, उन्होंने शाश्वत केदार, जो केदार पांडे के पौत्र हैं, उनको 3,54,616 वोट से हराया था।
इस बार जो लड़ाई है कांग्रेस वहाँ से नहीं लड़ रही है, वहाँ से सीट उसने आरजेडी को दिया है और आरजेडी ने वहाँ फरीदाबाद जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ के दीपक यादव जो चीनी मिल चलाते हैं बगहा में, उनको टिकट दिया है। और सुनील कुमार महतो वहाँ के लोकल हैं, बैद्यनाथ महतो के पुत्र भी हैं और वहाँ सवर्ण वोट और उसमें खास करके ब्राह्मण और भूमिहार वोट डिसिसिव हो जाते हैं और ये ब्राह्मण और भूमिहार वोट टोटल जेडीयू के पक्ष में गया है। इसलिए निश्चित रूप से सुनील कुमार महतो को एज है और चुनाव वो जीतेंगे। जहाँ तक पश्चिम चंपारण का सवाल है, डॉक्टर संजय जायसवाल के पिताजी डॉक्टर मदन जायसवाल भी वहाँ काफ़ी लोकप्रिय थे और कई बार चुनाव जीते थे और चूँकि एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी ने बस वैश्य को वही एक सीट दिया है, इसलिए वो प्रतिष्ठा का प्रश्न सबके लिए था। इसलिए निश्चित रूप से जो सूचनाएं आई हैं उसमें डॉक्टर संजय जायसवाल अच्छी तरह से जीत रहे हैं। हालांकि कुछ वोट उनके जो अपने वोटर्स थे उसकी उदासीनता रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अच्छा वहाँ प्रभाव है। पूर्वी चंपारण में निश्चित रूप से डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो केसरिया से एक बार विधायक रह चुके हैं आरजेडी के और इस बार उनको 2020 में उनको टिकट नहीं मिला था, तो वो एक फैक्टर वहाँ हैं और कुशवाहा की बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर है। लेकिन जो वहाँ से सूचना आई है उसमें सूचना में है कि जो सवर्ण वोट है वो बिल्कुल कंसोलिडेट किया है, एकदम साथ में रहा है डॉक्टर संजय जायसवाल के और मोदी फैक्टर भी वहाँ के राधा मोहन सिंह के। और राधा मोहन सिंह ने वहाँ काम भी बहुत किया है। कृषि मंत्री जब थे वो, तो कृषि मंत्री की हैसियत से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और उनकी अंतिम उनका चुनाव भी है, इसलिए सिंपैथी भी है उनके साथ, इसलिए वो चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक शिवहर का सवाल है, वहाँ बाद के दिनों में लवली आनंद की स्थिति बहुत अच्छी हो गई और एक दिन पहले जो वैश्यों में नाराज़गी थी वो दूर हो गई है, इसलिए लवली आनंद वहाँ चुनाव जीत रही हैं। वैशाली का जहाँ तक सवाल है, मेरा अपना आकलन है कि मुन्ना शुक्ला बहुत अच्छी तरह से चुनाव निकाल रहे हैं वहाँ पर और बीना देवी चुनाव हार रही हैं। गोपालगंज में जहाँ तक सवाल है, आलोक कुमार सुमन ये रविदास समाज से आते हैं और प्रेमनाथ चंचल पासवान समाज से आते हैं जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं। तो एक तरह से वहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो एससी सीट है उस पर एज बराबर एनडीए को रहेगा, तो आलोक सुमन फिर इस बार अच्छी तरह से चुनाव जीत रहे हैं। सिवान की स्थिति में, सिवान में मेरा आकलन है कि जो सवर्ण हैं उन लोगों ने वोट कर दिया है हिना साहब को, तो मुसलमान का वोट वहाँ पर माई समीकरण भी बिल्कुल टूटा हुआ है, चूँकि आरजेडी से जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो जादव समाज से आते हैं लेकिन वो अलग थलग पड़ गए हैं, तो वहाँ लड़ाई अब हिना साहब और विजया लक्ष्मी देवी कुशवाहा के बीच में हो गई हुई है और उसमें चूंकि सवर्ण वोट हिना साहब के साथ चला गया हुआ है और कुछ पप्पू यादव के प्रभाव में कुछ यादव वोट भी वहाँ चला गया है, इसलिए मेरा अपना आकलन है कि वहाँ हिना साहब चुनाव जीत रही हैं। जहाँ तक महाराजगंज का सवाल है, तो वहाँ सिग्रीवाल बहुत कमज़ोर कैंडिडेट के रूप में चल रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज़ थी, लेकिन धीरे धीरे छपरा का चुनाव पहले हुआ और छपरा में जो घटना घटी जिसमें जो जादवों और राजपूतों के बीच में जो एक लड़ाई वहाँ पर हुई जिसमें मारे भी गए जादव समाज के एक व्यक्ति, उसके बाद उसका प्रभाव पड़ा और सच्चिदानंद राय और प्रभुनाथ सिंह के लड़के रणधीर सिंह पिछले चुनाव में हारे थे सिग्रीवाल से, लेकिन इस बार रणधीर सिंह जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए बाद में आकर ऐसी परिस्थितियां बनी कि सिग्रीवाल की स्थिति मजबूत हो गई और मैं समझता हूं कि छपरा पूरा जो सारण का जो मैं देख रहा हूं उसमें सबसे ज़्यादा वोट से सिग्रीवाल जीतने जा रहे हैं। वाल्मीकि नगर से हम अपनी बात को शुरू करते हैं और 2005 में आपको ले चलते हैं। इस चुनाव में एक बहुत चर्चा का विषय रहा है जंगल राज, और जंगल राज वाल्मीकि नगर का वह इलाका जहाँ भांगड़ यादव का, तो वहाँ पर सुनील कुशवाहा जो लड़ रहे हैं वो बैद्यनाथ कुशवाहा के पुत्र हैं और बैद्यनाथ कुशवाहा किसी ज़माने में भांगड़ यादव से सीधा लड़ाई उनकी ग्रामीण सेना बनाकर हुई थी, तो वो वहाँ की जनता अपना जो शांति है उसमें खलल नहीं डालना चाहती है। वैसे सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में थोड़ी सी नाराज़गी थी, उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य को बहुत गति नहीं दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जब भी बिहार में अपनी यात्रा शुरू करते हैं कोई भी, तो वाल्मीकि नगर से करते हैं और 1 लाख जो थारू वोटर है वहाँ पर 1 लाख से कुछ अधिक होगा
और उस 1 लाख थारू वोटर का हमेशा भाजपा, चूँकि हम नीतीश कुमार से भी ज़्यादा उसका क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी जी को देना चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से उनको एसटी का दर्जा दिया था और उस एसटी का दर्जा के कारण आज भी वो एनडीए का बहुत कमिटेड वोटर है और उसका एज बैद्यनाथ कुशवाहा के पुत्र सुनील कुशवाहा के साथ है। अब हम महाराजगंज, बाकी सब चर्चा हो चुकी है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, हम महाराजगंज पर जरूर जाना चाहते हैं। महाराजगंज में जो आकाश हैं, जो वहाँ पर स्थिति है जो कांग्रेस उम्मीदवार की, माने पहले तो जो स्थिति थी उसमें जमानत भी बचाना उनके लिए संकट था, लेकिन बाद के दिनों में स्थिति काफ़ी सुधरी भी और फिर बाद में छपरा कांड के बाद निश्चित तौर पर बिगड़ी है और जो छपरा कांड है उसने महाराजगंज पर काफ़ी असर डाला है और लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो प्रॉब्लम दिखता है तो उस लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम पर जो महिलाएं हैं वो सबसे पहले भाजपा की तरफ भाग के चली जाती हैं और भाजपा एनडीए का माने किसी भी तरह से अमन चैन और शांति चाहती है। और गोपालगंज में लड़ाई है, वो चंचल पासवान वहाँ लड़ाई देने की कोशिश की है और काफ़ी माने उतना आसान लड़ाई नहीं है डॉक्टर आलोक सुमन का, लेकिन अंततः आलोक सुमन जीत जाएंगे ऐसी हमको पूरी संभावना मुझे दिखती है। अब वैशाली की बात हम कर लेते हैं, बाकी की चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में निश्चित तौर पर भाजपा के जो दोनों उम्मीदवार हैं काफ़ी उम्र दराज हैं, शायद उनकी उम्र जो है सहानुभूति में बदली हुई है, इसलिए ऐसे मदन मोहन तिवारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। वैशाली जो गणतंत्र की, प्राचीन गणतंत्र की सबसे बड़ी भूमि रही है और वहाँ एक बड़ा परीक्षा है, कई लोगों के साथ बड़ा संकट भी था वोट गिराने के समय, फिर भी इसके बावजूद हमको वहाँ एज मुन्ना शुक्ला की तरफ दिखता है। क्या लग रहा है सर, क्या स्थिति है 8 लोकसभा क्षेत्र? जो छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र है उसमें हम यह कहीं नहीं मान सकते हैं जी एनडीए क्या यह सीट श्योर है और एनडीए इस सीट पर चुनाव निश्चित रूप से जीत रही है। 8 सीट पर कांटों की टक्कर है, इसमें यह अनुमान लगाना जी कौन वहाँ से जीत रहा है कौन हार रहा है ये बहुत पेचीदा मामला है। 8 सीट फंसा हुआ है एनडीए का, इसमें कोई भी जीत सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया छठे चरण के चुनाव को लेकर और आपको बताया कि किस तरह से छठे चरण में जो 8 लोकसभा क्षेत्र है, गोपालगंज, महाराजगंज, शिवहर, सिवान, वैशाली, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, वहाँ किस तरह से एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, वही निर्दलीय के प्रत्याशियों की किस तरह से स्थिति है। और आपको बता दें कि छठे चरण में चुनावी प्रतिशत भी 57.18% रहा था वोटिंग छठे चरण का। तो अब देखना होगा परिणाम क्या रहता है 4 जून को। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।